पनागर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार राजेश पटेल ने आज अपने क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजेश पटेल घर घर पहुंचे। बेलखाड़ू, मोहास, नगना, बहेरिया, सूरतलाई, मंगेला जैसे गाँव में लोगों से अपील की गई। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजेश पटेल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में खासकर पनागर विधानसभा क्षेत्र पिछले कई सालों से विकास की बाट जो रहा है। सब्ज बाग दिखाकर जनता से वोट तो भाजपा ने ले लिए, लेकिन जनता का कोई काम नहीं हुआ। गांव-गांव में राशन की कालाबाजारी से गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर खुद मालामाल हो गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत आज भी दयनीय बनी हुई है। अपराध, गुंडागिर्दी अपने चरम सीमा पर है। इस बार पनागर क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है। हमारे पास जो मुद्दे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने खुद इतना सोच समझ करके घोषणा पत्र नहीं, वचन पत्र बनाया है। अगर कोई भी हमारी माताएं, बहनें और हमारे साथी लोग उस वचन पत्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सभी के लिए सब कुछ कर दिया है वचन पत्र में। जी। क्या मतलब चुनाव को लेकर, जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कुछ रहेंगे आपके तहत? बिल्कुल। अभी आप हम मोहास में खड़े हुए हैं, बेलखाड़ू मोहास में। यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है पीएससी की, वो सबसे पहले हम ही ने बनाया था। जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था, निश्चित रूप से स्वास्थ्य भवन का बिल्डिंग हमने बनाया था। अभी भवन तो बन गए हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर्स हैं यहाँ, ना कोई सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारे माताओं बहनों के अगर कुछ भी दिक्कत होती है, फर्स्ट एड की भी यहाँ अस्पताल जरूर बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है। तो वो सारी सुविधाएं यहाँ डॉक्टर कैसे उपलब्ध हो सके कि 24 घंटे यहाँ ड्यूटी लगे डॉक्टरों की, ताकि ये हमारा पूरा क्षेत्र, इस परिक्षेत्र में करीब मेरे ख्याल से करीब 20 गांव जो है इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और अगर उनको थोड़ा सा किसी को कांटा भी लगता है तो प्राइवेट अस्पताल जो भगत जी की, वहाँ जाते हैं, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कंपाउंडर तक नहीं रहते। तो इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ कराना है, जैसे सरकार को कराना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इस पर पूरी तरह से असफल रही है। जीतने के बाद क्या तमन्ना है कि क्या विकास करेंगे? सबसे पहले जो विकास होगा क्षेत्र का, क्या तमन्ना रखी है आपने? सबसे पहले जो विकास होता है वो खुद का विकास होना चाहिए, मतलब लोग आदमी का। तो कमलनाथ जी ने जो है हमारे बच्चों को शिक्षा में जो सुधार के लिए उनको एक आश्वस्त किया है कि चूँकि अभी हमारे गरीबों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में कम जा पा रहे हैं, तो उनको स्कूल में भेजा जाए। इसलिए पहली से 5वीं तक के बच्चों को 500 रुपये, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 रुपये और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये जो है हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। और उस 1500 के लिए हमारे गरीबों के बच्चे जो है, आप खुद समझते हैं कि वो 11वीं और 12वीं भी पढ़ेंगे, और जब 12वीं तक का उनका स्तर सुधरेगा तो सबसे बड़ा विकास जो है शिक्षा से होता है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो बाकी चीज़ें वो अपनी अच्छाई और भलाई सब जानते हैं, सारी चीज़ें जानती हैं, तो विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो आज बेघर हैं, पास घर नहीं है, उनके लिए कुछ गरीबों के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए भी योजना है। जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि मिलती है, कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद वो राशि जो है शहरी क्षेत्रों की तरह दोगुनी राशि मिलेगी। और अभी जो भी योजना के तहत कम राशियाँ आ रही थी, या अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दे, सरपंच लोग जो है, सचिव लोग जो है अपने हिसाब से देते रहते हैं, तब अगर यहाँ विधायक बनता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, तो अपने पढ़ाई की स्थिति नहीं रहेगी, सबको बराबर सारी चीज़ें मिलेंगी। वर्तमान में देखा जा रहा था कि राशन में काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, राशन लोग गरीबों को तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन गरीबों को राशन पहुँचाने के कोई उपाय किए जाएंगे? बहुत अच्छा मुद्दा आपने मुझसे पूछा है। राशन गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्यों नहीं पहुँच पा रहा है ये भी आप जानते हैं, आप पूछ रहे हैं, ये भी जानते हैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा। उसके सबसे बड़े घोटालेबाज जो हैं, राशन कहाँ जाता है, माननीय विधायक जी ही पीडीएस का घोटाला करते हैं। वही दबाव बना करके सेल्समैनों से जो है 100 कुंटल के रिसीविंग लेते हैं और 50 कुंटल भी नहीं बेचते हैं। तो जैसे ही विधायक जी यहाँ से हार के जाएंगे, राशन की जो व्यवस्था है, मुझे लगता है कि 80% जो है सुदृढ़ हो जाएगी, बाकी की 20% जो रहेगी वो हम लोग सुधार कर लेंगे। अपराधों में कितना अंकुश लग पाएगा? मैक्सिमम अपराध जो है रुक जाएंगे, क्योंकि भय का वातावरण जो है माननीय विधायक जी ने बना के रखा हुआ है। उन्होंने व्यापारी पाल रखे हैं, और आज जो है उनके पास बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, वो व्यापारियों के माध्यम से ही वोट मांगने जा रहे हैं।
तो वो व्यापार और जो भय का वातावरण है इनके जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम तो जो है खुशहाल जीवन जीने वाले लोग हैं, खुद को और सब। लड़ाइयाँ झगड़ा अगर होंगी तो मैं किसी को थाने में जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए टीआई को दबाव नहीं दूंगा। मैं दोनों पार्टियों को बुला करके उनका समाधान कराने के लिए दबाव दूंगा कि दोनों पार्टियां जो है आपस में समझौता करें, जिसमें थाने के चक्कर ना लगाना पड़े, कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े।